नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, कक्षा 10 की मैथ्स के लिए चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है जो सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के दो वीडियो में यहाँ पर हमने इसका पूरा बेसिक बताया है, परिमेय संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में, एचसीएफ एलसीएम क्या है इनके बारे में। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो ये वीडियो जब कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जहां पर इसका पहला पॉइंट है उसमें हमें संख्या दी गई है 135 और 225। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, जब हमने बेसिक सीखा था किस प्रकार से यूक्लिड एल्गोरिथम है जो काम करता है, वहां पर हमने ये एग्जाम्पल लिया था, लेकिन वहां पर मैंने आपको मेथड इसका नहीं बताया था कि मेथड किस प्रकार से है। तो इस वीडियो में यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन के जो भी मेथड है वो अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि एक एक्सरसाइज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगर कम क्वेश्चन है। दूसरी चीज यहाँ पर दोस्तों ये है कि हर बार क्वेश्चन लिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी बड़े हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको बोल के बताऊंगा, आप बुक अपने पास रख सकते हैं जिससे आप इसका हल है जो समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, जिसके लिए दो संख्याएं हमें दी गई है 135 और 225। अब यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। इसका बेसिक में मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मेथड क्या होता है क्वेश्चन को लिखने का, इसका हल हम लिखेंगे तो किस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, दो संख्याएं हमें दी गई है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लिखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यहाँ पर दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों एक पूर्णांक इस प्रकार से होता है a, जिसे b से डिवाइड किया जाता है, तो q हमारा शेषफल आता है जिसे b के साथ में गुणा कराया जाता है, और जो भी शेषफल रहता है उसे इसमें जोड़ दिया जाता है। जहां पर होना क्या चाहिए, जो शेषफल हमारा है या तो ये 0 के बराबर होगा, ठीक है, या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, b से छोटा, यानी कि जो हमारा भाजक है उससे हमेशा छोटा होगा। तो ये है दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हमें संख्या दी गई है 135 और 225। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 225 जो है 135 से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो जो संख्या बड़ी होगी वही हमारा भाज्य होगा। अब यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, भाज्य हमारा a है, b हमारा भाजक है, q हमारा भागफल है और r हमारा शेषफल है। तो बड़ी संख्या को हम यहाँ पर a से लिखेंगे, तो a हम मान लेते हैं 225 है, और छोटी संख्या को b से हम लिखेंगे जो यहाँ पर है 135 135, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, a की जगह हम इसको रखते हैं, b की जगह इसको रखते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी भागफल आता है उसका गुणा करा देते हैं, शेषफल इसमें जोड़ देते हैं। और एचसीएफ हमें कब ज्ञात होता है, जब यहाँ पर शेषफल हमारा शून्य हो जाता है, तो अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है। चलिए इसे आगे करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225 व 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, a को हम एक ही जगह रख देते हैं, a का मान हमारे पास 225 है, तो 225 यहाँ पर दोस्तों हम इस तरीके से कर रहे हैं, जो यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय का है विभाजन, 225 और 135 को एक ही जगह रख देते हैं। अब हमें क्या करना होता है, इसका भाग हमें इसमें लगाना है। तो देखिए किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, आप इसे रफ में कर सकते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखेंगे, 225 को डिवाइड कर रहे हैं हम 135 से, तो 225 में 135 का भाग देखिए हमें पता है एक बार जाएगा, 135 हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर बचेगा शेषफल 90, ठीक है। 225 में से 135 घटाएंगे, कितना बचेगा, 90। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने इसको इससे डिवाइड किया, एक बार भाग गया, यानी कि भागफल में हमारा 1 आया है, तो यहाँ पर भागफल का गुणा कराते हैं, तो इसका गुणा हम 1 से करा देंगे, प्लस इसमें शेषफल जो 90 आया है वो हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेथड में आपको बता रहा हूँ, पूरा मेथड से, पूरा तरीके से क्वेश्चन आप किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अब हमें पता है कि शेषफल यहाँ पर हमारा 90 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ शेषफल
जिसे आर से हम लिखते हैं, जो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से लागू होगा। किन संख्याओं के लिए लागू होगा ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहले भाज्य हमारा 225 था और भाजक हमारा 135 था, लेकिन इसमें दोस्तों क्या हुआ कि एक हमारा भाग फैलाया और 90 हमारा शेषफल रह गया। अब यहाँ पर जैसे ही हम आगे अप्लाई करेंगे विभाजन प्रमेय का, तो वहां पर क्या होगा, जो हमारा भाजक पहले था वो तो भाज्य की जगह ले लेगा और जो यहाँ पर हमारा शेषफल था वो भाजक बनेगा, यानी कि ए का मान इस बार 135 होगा और बी का मान 90 होगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, यहाँ शेषफल r 0 के बराबर नहीं है तो 135 व 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर या प्रयुक्त करने पर या प्रमेय का से, ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस बार क्या हुआ, 135 हमारा ए का मान हो गया, 90 यहाँ पर बी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, 90 से 135 को डिवाइड करना है। यहाँ पर हमारा रफ वर्क चल रहा है, पर 90 से हम 135 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों 90 का फाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 180 आता है, 180 135 से बड़ा है तो यहाँ पर एक बार भाग जाएगा, 90 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 135 में से 90 हम घटा देते हैं तो यहाँ पर बचेंगे 45, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए 90 का भाग दिया 135 में, भागफल हमारा 1 आया जिसका इससे गुणा करा देते हैं, शेषफल आया वो इसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45। अभी भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो शेषफल है वो क्या है, शून्य के बराबर नहीं हुआ है। लिखेंगे शेषफल r बराबर नहीं है 0 के, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है फिर से लागू होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले हमारा भाज्य 135 था, भाजक 90 था, इस बार हमारा भाज्य हो जाएगा 90 और जो शेषफल हमारा इस बार आया था वो हमारा भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से हम आगे करेंगे, यहाँ पर देखिए भाजक हम रखेंगे 45 और भाज्य हमारा हो जाएगा 90। तो ऊपर से मैं यहाँ से क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि नीचे ये फ्रेम में पूरा नहीं आएगा। पर क्या होगा, 90 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और 45 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब 45 का भाग 90 में लगाना है, तो यहाँ पर हम कर रहे थे अपना रफ वर्क, तो 90 में 45 का भाग 2 बार पूरा चला जाएगा और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमें करना है। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो अंतिम जो भाजक होता है, जो b का मान होता है, वही क्या होता है, दी गई संख्याओं का HCF होता है। तो यहाँ पर 45 का भाग हम लगाते हैं, अगर 90 में तो कितनी बार जाता है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 गुणा करेंगे प्लस शेषफल कितना आया 0, तो 0 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो शेषफल हमारा था r जिसे हम लिखते हैं वह 0 के बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों भाजक हमें पहचानना है, भाजक क्या है इस बार, तो यहाँ पर दोस्तों भाजक b यहाँ पर क्या है, देखिए भाजक b बराबर 45 है। तो यहाँ पर जो दी गई संख्याएं हैं, देखिए संख्याएं हमें दी गई थी 135 और 225, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाजक b बराबर 45 है, तो HCF दो संख्याएं कौन सी थी, 135 और 225, इस प्रकार से लिखेंगे। HCF दोस्तों क्या हो जाएगा, 45 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो संख्याओं का HCF निकालना सीख लिया है। ये दोस्तों मैंने बेसिक में पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पर मेथड क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिखने का ये तरीका है। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपके पूरे नंबर आने के चांस है, यहाँ पर कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। यहाँ पर दोस्तों जो ये है, ये रफ वर्क है, ये आपको यहाँ पर नहीं करना है, अलग से करना है, ये हमें समझने के लिए, भाग लगाने के लिए किया है, ठीक है। तो इसका मेथड रहेगा इस प्रकार से, अगर आप किसी भी संख्या पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहे हैं तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ए भाज्य आपका क्या है, भाजक आपका क्या है, अगली बार क्या हुआ, कौन सा भाजक आया, कौन सा भाज्य आया, तो जिस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लगा रहे हैं, प्रयुक्त कर रहे हैं, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पॉइंट है वो हम सोल्व करते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर दोस्तों हमें 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो जैसा कि मैंने मेथड आपको बताया उसी तरीके से मेथड लिखना है। यहाँ पर दोस्तों बार बार मैं मेथड आपको लिख के नहीं बताऊंगा, आप एक बार मैंने आपको समझा दिया कि मेथड किस तरीके से, उसी तरीके से सभी क्वेश्चन का मेथड आपको खुद से करना है, खुद से आप कर सकते हैं आसानी से, जिससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपको भी लिखना अच्छे से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। मेथड में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके
तरीके से होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोस्तों है a बराबर b गुणा q प्लस r। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है जहां पर दोस्तों 0 से या तो r बड़ा है या इसके बराबर है, लेकिन b से हमेशा ये क्या है, छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा जो बड़ी संख्या है 38,220 और बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 196। तो यहाँ पर हमें लिखना है 38,220 और 196 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर। ठीक है, तो जब हम करेंगे तो क्या होगा, 38,220 हम एक ही जगह रखेंगे जहां पर ये है और बी की जगह 196 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, 38,220 को 196 से डिवाइड कराना है। तो देखिए किस तरीके से हम कराते हैं, रफ वर्क में हम कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 38,220 और इसे 196 से हम डिवाइड करा देते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर पहले 3 संख्याएं लेंगे, एक बार भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 196। अब यहाँ पर दोस्तों संख्याएं हम घटा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 186 हमारा आएगा। आप जिस तरीके से घटाएं उस तरीके से घटा सकते हैं, सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम किस तरीके से घटाते हैं, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ पर 1 जुड़ेगा 10 बचेगा, तो 18 में से 10 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ पर 1 जुड़ेगा तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। तो 186 हमारा यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 196 का भाग 186 में नहीं जाएगा, क्योंकि शेषफल जो बचता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है, जो ये बात मैंने यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या करेंगे, हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं 196 का भाग कितनी बार जाएगा। देखिए 10 से इसको गुणा कराते हैं तो 1960 आते हैं, लेकिन अगर इसे हम 9 से गुणा करा दें तो कितने आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 से अगर गुणा कराते हैं, पहले 9 को गुणा 6 से कराएंगे 54 होगा, 5 यहाँ पर हैसल लगेगी और यहाँ पर 9 का 9 से गुणा 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, 8 लगेगा, तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17। तो 1764 हमारे यहाँ पर आएंगी। आप मल्टीप्लाई यहाँ पर दोस्तों माइंड में करवा सकते हैं, बार बार संख्याएं लेके, इसे भी आप अच्छे से सीख सकते हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, में से 7 घटाएंगे 9 बचेगा और यहाँ पर 0 और 0, यानी कि 98 हमारा शेषफल रहेगा। यहाँ पर एक शून्य अभी बाकी है तो इसे भी हम लिख देते हैं, तो 980 हमारा आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 980 कब आता है, जब 196 को हम 5 से गुणा कराते हैं। 5 से गुणा कराएंगे तो 6 पंजे 30 और 9 पंजे 45 और 3 48 और 4 5 और 4 9, यानी कि 980 आएगा जब 5 से गुणा कराएंगे। तो पहले भाग यहाँ पर हमने 9 बार दिया, इसके बाद में 5 बार, तो कितना आया 980 और शेषफल हमारा क्या हुआ 0। तो यहाँ पर तो दोस्तों पहली बार में ही जब प्रयुक्त कर रहे हैं हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो पहली बार में ही शेषफल शून्य आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि 196 का भाग हमने लगाया, भागफल हमारा आया 195 और शेषफल हमारा रहा 0। तो यहाँ पर सीधा हो गया है क्वेश्चन कि यहाँ शेषफल जो हमारा था, शेषफल r जो हमारा था 0 के बराबर है। तो भाजक यहाँ पर देखिए क्या है, भाजक हम देखें, भाजक क्या था, b का मान था, तो b यहाँ पर हमारा था 196, तो 196 इनका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF 196 और 38,220 बराबर क्या हो जाएगा 196। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमें 2 संख्याएं दी गई है, 867 है, 255 है। इनका हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से। और दोस्तों जो एल्गोरिथम है यूक्लिड का वो पहले हमें लिख देना है, जैसा कि तरीका मैं आपको बता रहा हूँ पहले पॉइंट से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर b गुणा q प्लस यहाँ पर r होगा, जहां पर 0 के बराबर r हो सकता है या 0 से बड़ा होगा या ये b से छोटा होगा। ठीक है, तो b से हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ पर a अगर हम रखते हैं 867 और b यहाँ पर हम रखते हैं 255, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके नीचे कि 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयुक्त करने पर। ठीक है, तो कोई भी तरीका आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 867 और बराबर में होगा 255। ठीक है, तो 255 का भाग हमें 867 में लगाना है। किस तरीके से, यहाँ पर रफ वर्क काम करेंगे। तो 867 हमने लिया, यहाँ पर हमने लिखा 255। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार इसको कराएंगे तो क्या होगा 510 आएगा। 3 बार अगर गुणा कराते हैं तो देखिए क्या आता है, तो 3 बार एक बार भाग लगा के हम देखते हैं। 255 का गुणा 3 से कराएंगे, 5 का गुणा 3 से 15, 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पर आएगा 765।
घटा देते हैं संख्याओं को, 2 बचेगा, 0 बचेगा और 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो 102 हमारा सेंसफल आ रहा है, 3 बार हमने इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जो भागफल आता है गुणा करा देंगे, सेंसफल इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अभी भी हम देख सकते हैं कि जो r है उसका मान 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे, अब कौन सी संख्या पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है, 255 और 102 पर, क्योंकि जो भाजक होता है अंतिम और जो सेंसफल बचता है उस पर लगाते हैं। तो यहाँ पर 255 हमारा क्या हो जाएगा, इस बार हमारा भाज्य हो जाएगा, और 102 हमारा इस बार क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो 102 का भाग हमें किस में लगाना है, 255 में। यहाँ पर लगा देते हैं 255 में, देखिए भाग लगाएंगे, 102 का 2 बार गुणा कराएंगे तो 200 कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 3 बार कराएंगे तो कितना होगा, 306 होगा। तो यहाँ पर हमें 2 बार ही भाग लगाना होगा क्योंकि बड़ी हो जाएगी संख्या। तो 2 बार यहाँ पर हमने भाग दिया, कितना आया, 204। अब यहाँ पर शेष बचेगा 51। ठीक है, तो 51 यहाँ पर शेष रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 102 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, शेष कितना रहा, 51। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो शेषफल है शून्य के बराबर नहीं है, फिर से प्रक्रिया दोहरानी है। इस बार 102 हमारा भाज्य होगा और 51 हमारा भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 102 बराबर 51, और यहाँ पर देखते हैं 51 का भाग इसमें कितनी बार जाता है। तो 102 में भाग लगाना है, देखिए 2 बार पूरा चला जाएगा और यहाँ पर शेषफल शून्य आ जाएगा। तो इस बार हमारा शेषफल शून्य हो चुका है, लेकिन हमें लिखना है कि क्या आया था, 51 से गुणा कराया हमने किसको, 2 को, यानी कि 2 बार भाग गया, प्लस यहाँ पर हमारा शेषफल रहा शून्य। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r बराबर शून्य है। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर अंतिम भाजक हमारा क्या था, भाजक यहाँ पर हमारा b जो था वो था 51। तो यही जो दी गई संख्याएं हैं उनका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस बार कि जो संख्याएं हमें दी गई थी उनका HCF क्या होगा, संख्या यहाँ पर है 867 व 255, तो इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए तरीका हमें पूरा लिखना है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर इतना ही लिख के नहीं छोड़ना है कि r बराबर नहीं है 0 के, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पर पूरा तरीके से आप क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर पूरा तरीका आप लिखते हैं, पूरे नंबर आएंगे, बिल्कुल भी आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन थे जो HCF ज्ञात करने के थे। अब यहाँ पर हमें दिया जाता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, उसका वर्ग किस रूप का होता है, उसका क्यूब किस रूप का होता है, या हमें जो क्वेश्चन है उसमें दिया जाता है कि इस रूप का होता है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इसी के बारे में है। तो अगर आपने बेसिक केस के वीडियो सभी देखे हैं जो पार्ट फर्स्ट और सेकेंड है, तो आपको कोई भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें पता है कि क्या होता है, और उसी से हमें बताना है कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक है। अब सबसे पहले ये समझिए विषम पूर्णांक क्या होता है। विषम पूर्णांक वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि 2 से पूरा भाजित नहीं होता है, तो वह विषम पूर्णांक होगा। पूर्णांक में संख्याएं प्लस माइनस की हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर दोस्तों इससे क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करेंगे, इसका हल दोस्तों तरीके से आपको लिखना है। कोई भी रफ जैसा वर्क आपको नहीं करना है। अच्छे से क्वेश्चन को किस राइटिंग में लिखते हैं, क्या इसका मेथड होता है, पूरा तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन समझते हैं ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, चीज जहाँ होनी चाहिए वहां पर नहीं होती है, तो नंबर कटने के चांस होते हैं। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को हम लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बेसिक हमें आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत इजी है करना। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उससे पहले हम मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर हमें दोस्तों पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हमें पता है कि क्या होती है कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार से जिसे बी धनात्मक किसी पूर्णांक से डिवाइड किया जाता है। पर दोस्तों क्यू जो भागफल है उसके गुणा में आएगा और शेषफल को उसमें ऐड करेंगे। तो किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा, ए बराबर बी गुणा क्यू
प्लस आर, और जहां पर दोस्तों क्या होना चाहिए कि 0 के बराबर या तो आर होगा या 0 से ये बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा यानी भाजक से हमेशा ये क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारा ये था, जहां पर ए हमने धनात्मक विषम पूर्णांक माना है, तो जो ये मान आएगा ये भी क्या आएगा, विषम संख्या आएगा, यानी कि ओड नंबर आएगा, इवन नंबर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम अगर यहाँ पर इसको देखते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 का होता है, तो 6 की यहाँ पर जो स्थिति है वो किसकी स्थिति है, यहाँ पर जो b है इसकी स्थिति है। तो यहाँ पर दोस्तों जो b का मान है, b का मान हम कह सकते हैं 6 है यहाँ पर। तो b अगर 6 है तो जैसा कि मैंने यहाँ पर शर्त में बताया है कि जो r सेंसफल होता है वो या तो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, b से हमेशा छोटा होगा। तो b का मान अगर हमारा यहाँ पर 6 है तो हमारे सेंसफल का मान क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संभावित सेंसफल। क्या क्या सेंसफल हो सकते हैं, देखिए सेंसफल हमारा या तो 0 हो सकता है, जो r का मान है यहाँ पर हम लिख देते हैं r बराबर, या तो 0 हो सकता है क्योंकि 0 के बराबर हो सकता है, या दोस्तों 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों कि b से हमेशा क्या होगा, छोटा ही रहेगा। तो इसके संभावित मान ये हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसमें हम इसके मान पुट करेंगे, इसके मान लिखेंगे। तो क्या क्या हमारे पास आता है, देखिए यदि यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है a बराबर b गुणा q प्लस r, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, r के मान रखने पर लिख सकते हैं या सेंसफल के मान रखने पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लिखेंगे तो a बराबर b का मान तो 6 हमें पता है, तो 6q प्लस r का मान पहले हम 0 रखेंगे, ठीक है, तो ये आएगा। इसे हम 6q भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 0 इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा, 6q ही आएगा। यहाँ पर दोस्तों a का मान हम ज्ञात करें, हम सेंसफल की जगह 1 रख रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6q प्लस 1। अगर 2 रखते हैं, वहां से रख रहे हैं हम मान क्योंकि ये मान संभावित मान है इसके, तो a बराबर होगा 6q प्लस 2। इस प्रकार से हम इसके सभी मान 5 तक ज्ञात कर सकते हैं। एक मान इसका क्या हो सकता है, a बराबर 6q प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों a बराबर 6q प्लस 4 भी हो सकता है, यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 5 भी हो सकता है, लेकिन a बराबर 6q प्लस 6 नहीं हो सकता क्योंकि सेंसफल हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा भाजक से। अब यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए इसे कैसे हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए 6q हमारा किसके लिए मान था, a का मान था 6q जब सेंसफल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि q का कोई मान होगा, हमें पता है भाजक है तो कोई ना कोई इसका मान होगा। यहाँ पर q का आप कोई भी मान रख के देख लीजिए 0 के अलावा, क्योंकि 0 तो नहीं होगा, 0 बार किसी संख्या में भाग नहीं जाएगा, भाजक कभी 0 नहीं होता है। तो 1 से अगर हम शुरू करते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं तो 6 का गुणा 1 से कराएंगे 6 आएगा, 2 रखेंगे 6 का गुणा 2 से कराएंगे 12 आएगा, 3 रखेंगे 6 का गुणा 3 से कराएंगे 18 आएगा। यानी कि प्रत्येक स्थिति में जो मान आ रहा है a का, वो यहाँ पर दोस्तों सम संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है, सम संख्या, जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर यानी कि सम संख्या आ रहा है, तो यह जो पूर्णांक है ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। तो हमें पता चल गया है कि 6q जो होगा वो विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। अब हम ट्राई करते हैं इसके लिए। यहाँ पर देखिए ये मैं रफ कार्य करके आपको बता रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है, इसके बाद में क्या लिखना है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये समझाने के लिए 6q प्लस 1 हम करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया q 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, 1 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो 6 का गुणा 1 से कराएंगे, 6 में 1 हम ऐड कर देंगे तो 7 आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो मर्जी आपकी, जो मान यहाँ पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए। हर स्थिति में क्या होगा, हर स्थिति में यहाँ पर जो मान आएगा वो क्या होगा, विषम होगा। क्या होगा, विषम। तो यहाँ पर जो भी पूर्णांक आएगा विषम आएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि यदि इस रूप में हमें दिया गया है और हमें विषम पूर्णांक पूछे या सम पूर्णांक पूछे तो क्या होगा कि 0, इसके बाद में 2, 4, 6 इस प्रकार से अगर संख्याएं जुड़ रही है, आगे सेंसफल जुड़ रहा है, तो हर स्थिति में मान सम संख्या होगा। अगर विषम संख्या जुड़ रही है, जैसे 1 जुड़ा है, यहाँ पर 3 जुड़ता है, 5 जुड़ता है, तो हर स्थिति में ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये चीजें हमें समझ में आ गई कि विषम संख्या जुड़ेगी तो पूर्णांक भी विषम होगा, अगर इसके साथ में सम संख्या या शून्य जुड़ रहा है तो सम संख्या आएगी, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 2 नंबर की स्थिति है वो क्या है, यहाँ पर विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर सम संख्या जुड़ रही है तो ये तो विषम नहीं होगा, सम होगा। लेकिन इसके अगली जो स्थिति है ये विषम पूर्णांक है। इसके बाद में 4 सम संख्या है तो ये क्या होगा, सम ही होगा। लेकिन अगली जो स्थिति है जिसमें 5 विषम संख्या जुड़ रही है तो ये क्या है, विषम पूर्णांक है। तो इससे हम दोस्तों निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 है जो क्या है, विषम पूर्णांक है। अब देखिए इसको लिखने का मेथड क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सीधा इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पर ये हमने मान पुट किए हैं जो r हमारा सेंसफल है उसके। इसके बाद में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो यह है 6q या 6q+2 या 6q+4। यहाँ पर देखिए 6q, 6q+2, 6q+4 क्या आया था, मैंने आपको बताया था ये क्या चीजें हैं, ये सम संख्याएं आएगी। जब पूर्णांक, जब इसका मान निकालेंगे का तो सम संख्या आएगी। तो यहाँ हमें लिखना है a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो यह 6q या 6q+2 या 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता। कारण इसका दोस्तों क्या है नहीं होने का, अभी हमने देखा है कि जब जब हम ये मान रखते हैं तो 2 से संख्याएं विभाजित होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं हो सकता क्योंकि यह 2 से विभाज्य होने के कारण सम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह संख्याएं नहीं हो सकती। तो कौन सी संख्याएं होगी, यहाँ पर जो संख्याएं रह गई है, क्वेश्चन यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों हर क्वेश्चन लिखना संभव नहीं होगा क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारी जो स्क्रीन है वो काफी छोटी है। तो क्वेश्चन में पढ़ूंगा, आप बुक अपने पास रखिए, समझ सकते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों विभाज्य होने के कारण यहाँ पर आगे हमें लिखना है कि यह सम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ a किस रूप का होगा दोस्तों, ये होगा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, जो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक है, जो यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन का मेथड है। यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें लगाना है सबसे पहले। उससे पहले हमें मान लेना है, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो धनात्मक होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर संभावित शेषफल क्या होंगे, अगर b का मान 6 है तो संभावित शेषफल ये हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, क्योंकि 6 नहीं होगा, 6 से तो छोटा होगा। तो यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम में अगर हम मान लगाते हैं, b का मान 6 हमें पता है, शेषफल पहले 0 लगाया, फिर 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 0 जुड़ रहा है तो 6 क्यों आएगा, 6 क्यों आएगा, तो 6 को किसी भी संख्या से हम गुणा कराते हैं, चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वह क्या होगा, सम संख्या आएगा, ठीक है, सम संख्या आएगा यहाँ पर इवन नंबर। अब यहाँ पर अगर सम संख्या में हम 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या बनेगी, ठीक है। अगर सम संख्या में हम 2 ऐड करेंगे तो वो फिर से सम संख्या बनेगी। अगर सम संख्या में हम 3 ऐड करेंगे तो विषम संख्या बनेगी, 4 ऐड करेंगे तो सम बनेगा, 5 ऐड करेंगे तो विषम बनेगा। तो यही मेथड यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर देखिए ये सम संख्या बन रही थी, हमें पता है, हमने 1 ऐड किया तो विषम बना, 2 ऐड किया तो सम बना, 3 ऐड किया तो विषम बना। तो इस प्रकार से हमें ये पहचान कर लेनी है कि विषम पूर्णांक कौन से हैं, 2 ये है और 1 ये है, लेकिन ये जो बाकी रह गए हैं ये क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यह 6q या 6q+2 या 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य होने के कारण सम धनात्मक पूर्णांक होंगे। अतः जो a है वह 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, जहां पर
यह है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का मेथड था। उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों इसके 3 क्वेश्चन और शेष रह गए हैं, वो हम आगे आने वाले इसके पार्ट 4 में क्वेश्चन है जो सोल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।